Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel, that is Ablasha Vlogs. तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लास 7th का चैप्टर एंड द टाइटल वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, जिसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे। आज मैं आपके साथ जीएस डिस्कस करने आई हूँ। तो आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी सारे की एग्ज़ाम डेट आ गई है एंड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो होने वाले हैं। तो आपको पता है कि अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हो तो आपको यूपी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। जैसे बिहार का पेपर था तो उसमें ऐसा था कि बिहार की जो भी फेमस चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिहार की फेमस नदी कौन सी है, कौन कब क्या हुआ था। इवन जीएस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे ना, वो भी ऐसा हो रहा था कि आप ज़्यादा फोकस करो बिहार पे, कि मतलब बिहार के कौन से ऐसे मतलब क्रांतिकारी वगैरह थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत योगदान दिया था, स्पेशली जो बिहार के थे। ठीक है, तो उसी तरीके से अब अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको यूपी की तो नॉलेज अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा यूपी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, हमारा यूपी। ठीक है, पता है मैं बिहार का पेपर देने गई थी बट जिसमें 1 मार्क से मेरा नहीं हुआ। 82 कट ऑफ थी, मेरे 80 या 81 समथिंग थे। बट सच बताऊँ तो जो फीलिंग यूपी के लिए आती है ना, वो आप दूसरे मतलब नो डाउट आपको हर जगह जॉब करनी चाहिए, कोई भी स्टेट ऐसा कुछ नहीं है, बट आप जहाँ पैदा हुए होते हैं ना तो उस स्टेट से एक अलग सा ही लगाव होता है। तो जब बात यूपी की आती है तो ऐसा लगता है नहीं यूपी मतलब यूपी, अच्छा यूपी है। तो थोड़ा सा अब हम आज अपने यूपी के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, यूपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो हमारा यूपी है। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि जो भी मतलब पीएम बनते हैं, मतलब जो भी एक होता है ना सीट होती है, वो भी सबसे ज़्यादा यूपी में है। मतलब इलेक्शन के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपी जो है वो जो भी इलेक्शन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, यूपी ही सरकार बना भी सकती है और यूपी ही सरकार बिगाड़ भी सकती है। यूपी के अंदर इतना पावर है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट होती है वो हर स्टेट वाइज वो सबसे ज़्यादा यूपी की है। तो यूपी जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, सिर्फ पॉपुलेशन में भी नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें यूपी काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। यहाँ की काफ़ी ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जिसे हम आगे अब पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि प्राचीन समय में इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सी पुरानी चीज़ें सुविधाएँ मिलती हैं। अंग्रेज़ों के काल में इसके पूरे संपूर्ण क्षेत्र को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और क्या कह रहा है कि राज्य का वर्तमान नामकरण 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को हमारा जो प्रदेश है इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। पहले इसको मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे, मध्य देश, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, आपने ऐसा ध्यान दिया होगा कि बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है। लेकिन 24 जनवरी 1950 यानी हमारा संविधान बनने से 2 दिन पहले, जो कि आपको याद होगा कि ये डेट उस चीज़ की भी है जब संविधान पे लास्ट टाइम सिग्नेचर किया गया था, नए संविधान की जो भी चीज़ें प्रारूप तय हुए थे। तो 24 जनवरी 1950 को हम इस स्टेट का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया और तब से इसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो एक ये काफ़ी नोट करने वाला पॉइंट है कि 24 जनवरी 1950 को यहाँ हमारे स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। स्थिति की बात करें तो भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इसमें मिस्टेक दी है, एंड 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये इसकी स्थिति है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 यानी जितना भी भौगोलिक एरिया है हमारे इंडिया का, उसका 7.33% यानी जो यूपी का जो एरिया है ना वो कितना स्क्वायर मीटर है, तो वो इंडिया का 7.33% है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, 7680, एंड न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है। ठीक है, 660। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है आपका हापुड़। ये आपको पता चल गया।
और उसके बाद कहें कि अगल बगल कौन से राज्य है, तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 स्टेट्स है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बिहार के लिए पूछता था कि बिहार कितने स्टेट से सटा हुआ है, तो यूपी 9 स्टेट से सटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि राज्य की भाषा क्या है। ठीक है, तो राज्य की भाषा है हिंदी। ठीक है, दूसरी राजभाषा उर्दू है, जिसे 1989, ठीक है, 1989 से हमारे राज्य की दूसरी राजभाषा बना दी गई है उर्दू को, और पहली राजभाषा जाहिर सी बात है हिंदी है। शासन पद्धति की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। ओके, राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। ठीक है, राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। पुष्प पलाश के पौधे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ब्यूटी या मोनोस्पर्मा भी कहते हैं, पलाश के पौधे। राजकीय नृत्य आपका कथक है। जैसे पूछता है ना कि इस स्टेट का कौन सा डांस है फेमस, जैसे केरल का वो कुचिपुड़ी होता है और भरतनाट्यम है साउथ के, तो वैसे ही हमारा जो यूपी है इसका है कथक। ठीक है, काफ़ी फेमस है कथक। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी। ठीक है, हमारा जो नेशनल लेवल का गेम है हॉकी, वही हमारा यूपी का भी नेशनल स्टेट लेवल का गेम है। राज चिन्ह की अगर बात करें तो 1938 में स्वीकृत हुआ था। इसका चिन्ह क्या है, 2 मछलियाँ, तीर धनुष और 3 तरंग लाइनें। 2 मछलियाँ क्या है, अवध में मुस्लिम शासन दिखाती है। तीर धनुष हिंदू शासक श्री राम जी का प्रतीक है, और जो 3 तरंग लाइनें हैं वो गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। ठीक है, तो आपका राज चिन्ह हो गया। उसके बाद आपका ये है कि मंडल, अच्छा ओके, अब आपका है प्रशासनिक इकाई, उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, खंडपीठ लखनऊ में। यानी मेन जो कोर्ट है वो है तो इलाहाबाद में, लेकिन इसका जो काफ़ी काम है वो लखनऊ हाई कोर्ट में भी होता है। ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों में हाई कोर्ट होता है। उसके बाद अगर बाकी सब कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट 2 है, इलाहाबाद में और लखनऊ में, उसकी ब्रांच लखनऊ में है। जिलों की बात करें तो टोटल 75 जिले हैं। तहसील 351 है। नगर निगम 17 है। ठीक है, नगर पंचायत 544 है। उसके बाद विधान मंडल क्या है, द्विसदनात्मक, 2 सदन वाला विधानमंडल है। इसको मैं जब सिविक्स आपका पढ़ूंगी नागरिक शास्त्र, तब मैं थोड़ा इसको डिस्कस करूंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि विधानमंडल द्विसदनात्मक, कहीं 1 सदन का है, कहीं 2 सदन का है, तो यहाँ पे 2 सदन का है। विधान परिषद सदस्य 100 है और विधानसभा सदस्य 403। ठीक है, विधानसभा सदस्य 403 है और विधान परिषद 100 है। तो अभी जो हमारे यहाँ होगा ना इलेक्शन 2027 में जो यूपी का, उसमें 403 सीट के लिए फाइटिंग होगी। लोकसभा और राज्यसभा सदस्य आपके 80 और 31 हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल आपकी सरोजनी नायडू। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी ना, यूपी इस हिस्ट्री के मामले में बहुत फेमस है। जैसे जो फर्स्ट फीमेल सीएम थी वो यहाँ की थी। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में सबसे पहले जो फीमेल सीएम थी वो यहाँ की ही बनी थी, यूपी की ही बनी थी। ठीक है, जिनका नाम आपको दिया है सुचेता कृपलानी। तो मतलब पढ़ाई के मामले में भी यूपी बहुत आगे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, ये लोग यहाँ के ही हैं। तो मतलब इस सब मामले में, पढ़ाई के मामले में भी यूपी बहुत आगे है। तो प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ओके, प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें यूपी के बारे में हो गई। इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ की फेमस है। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए आपका ये है कि चिकनकारी, ये आपकी लखनऊ की फेमस है। लखनऊ की चिकन के कुर्ते, चिकन की साड़ियाँ, ये बहुत फेमस है।
उसके बाद रेशमी साड़ी जो है सिल्क की, वो बनारस वाराणसी की फेमस है। ठीक है। पीतल के बर्तन जो है वो आपके मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर जहाँ की मैं हूँ, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली, अतरौली, हापुड़ और बड़ौद के फेमस है। ओके। इसके बाद अगर देखें कि बर्तनों पर कलाई एंड नक्काशी के लिए क्या फेमस है, मुरादाबाद एंड अगेन मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है आपका कि कालीन और दरिया कहाँ की फेमस है, वाओ, वो भी मिर्ज़ापुर की, भदोई की, आगरा की, मथुरा की, बरेली की और अलीगढ़ की फेमस है। ठीक है। हथकरघा सूती की अगर बात करें तो ये मेरठ, सिकंदराबाद, धामपुर और देवबंद के फेमस है। कंबल की बात करें तो मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और मेरठ के फेमस है। ठीक है। खेल का सामान, हाँ, जो क्रिकेट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वो मेरठ और आगरा का फेमस है। चूड़ी, चूड़ी के लिए आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ पूरे स्टेट में फेमस है, तो फिरोजाबाद बहुत फेमस है। उस इसके बाद ताला उद्योग की बात करें तो अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, चोर ताला वहाँ का बहुत फेमस है। उसके बाद कत्था, जो पान में कत्था लगाया जाता है, वो आपका बरेली का फेमस है। कैंची उद्योग मेरठ का फेमस है। ठीक है। हाथ से बने कागज के सामान, तो अगर बात करें आपके इत्र की तो ये कन्नौज, गाजीपुर, लखनऊ, जौनपुर, नैनी का बहुत फेमस है। कन्नौज का इत्र मैंने यूज किया है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस में भैया आए, वो ले आए थे, बहुत ही बहुत तेज़ स्मेल होती है उसकी। एंड चीनी मिट्टी के बर्तन गाजियाबाद, लखनऊ के फेमस है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या डिस्कस कर रही थी, हाँ, पीतल की मूर्ति है, ये मथुरा और मुरादाबाद की बहुत फेमस है। मथुरा से ना मैं कान्हा जी पीतल के लाई हूँ और उनकी छोटी सी गाय, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब पीतल की चीज़ें वहाँ मथुरा में बहुत अच्छी मिलती हैं और मुरादाबाद में। उसके बाद जरी व चिकन पर गोटे का काम, ये लखनऊ और वाराणसी का काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की यूपी की फेमस थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूपी की जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये डिस्कस हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा मेल पे, जैसा कि आप मेल पे मुझे मैसेज करते हैं। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा मैं इसमें यूपी की चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।